नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आज टाटा आईपीएल खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में पहला क्वालीफायर महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के प्ले-ऑफ के पहले महामुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बेंगलुरु के बीच में ऐसी महाटक्कर देखने को मिली जिसे सभी के होश उड़ा दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात के एक एक गेंदबाज को चुन चुनकर कूटा, जहां पर पहले विराट कोहली के विस्फोट के सामने पूरी गुजरात चकनाचूर हो गई, तो फिर कप्तान रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या की साझेदारी ने स्कोर बोर्ड पर आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा स्कोर लगा दिया। ऐसे में इसके जवाब में उतरी गुजरात को उम्मीद थी कि वह जीत जाएगी, मगर लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे जेकब डफी, भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या के सामने पूरी गुजरात चकनाचूर हो गई और शानदार बेंगलुरु ने मुकाबले का रुख पलट दिया। हालांकि अंत में फिर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए राहुल तेवतिया ने मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। तो आखिरकार आज पहले प्ले-ऑफ में क्या कुछ रहा, मुकाबला का पूरा रोमांच हम आपको आगे पूरा दिखा रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक करिए। आज के हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें टाटा आईपीएल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके अंतर्गत प्ले-ऑफ के राउंड का पहला महामुकाबला टाटा आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर पॉइंट्स टेबल में मौजूद पहले स्थान पर रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के सामने आज दूसरे स्थान पर मौजूद शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, अब ऐसे में इस महामुकाबले का आगाज होता है, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। जी हां दोस्तों, आज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे वेंकटेश अय्यर और दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली। दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाने के इरादे से मैदान पर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की ओर से नई गेंद लेकर आए टीम के सबसे अनुभवी और शानदार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। और दोस्तों, पहले ही ओवर से वेंकटेश अय्यर ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी फुल लेंथ गेंद डाली, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने बिना कोई गलती किए पॉइंट और कवर के बीच शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई और बैंगलोर के फैंस खुशी से झूम उठे। अभी गुजरात की टीम इस दबाव से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि दूसरी ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने फिर से कमाल कर दिया। इस बार लेग साइड की ओर आती गेंद को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से फ्लिक किया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई। लगातार दो गेंदों में दो चौके आ चुके थे और मोहम्मद सिराज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे। वेंकटेश अय्यर का तूफान यहीं नहीं रुका दोस्तों। चौथी गेंद पर सिराज ने फुल लेंथ गेंद डालकर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को फील्डरों के बीच से निकाल दिया। एक और बेहतरीन चौका और पहले ही ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14 रन ठोक डाले थे। मैदान पर अब विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर पूरी तरह सेट दिखाई दे रहे थे। ऐसे में गुजरात के कप्तान ने तुरंत बदलाव करते हुए दूसरे ओवर में गेंद थमाई दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक कगिसो रबाडा को। और दोस्तों, रबाडा ने आते ही मुकाबले का पूरा रंग बदल दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर अपना आक्रामक रूप दिखाया। रबाडा ने गुड लेंथ गेंद डाली थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शानदार स्कूप शॉट खेल देते हैं। गेंद हवा में उड़ती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार सीधा 6 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि क्रिकेट में वापसी करने वाले खिलाड़ी ही असली मैच विनर होते हैं। अगली ही गेंद पर कगिसो रबाडा ने जोरदार वापसी कर डाली। फिर से उन्होंने तेज गति के साथ गुड लेंथ गेंद डाली।
वेंकटेश अय्यर इस बार बड़ा शॉट खेलने के लिए जगह बनाकर खड़े हुए थे, मगर गेंद की अतिरिक्त उछाल और गति को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। बल्ले का निचला किनारा लगा और गेंद हवा में मिड ऑफ की तरफ चली गई। वहां खड़े कप्तान शुभमन गिल ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया और इसी के साथ दोस्तों 7 गेंदों में तूफानी 19 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 21 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऐसे में अब आरसीबी की तरफ से नए बल्लेबाज के रूप में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। तो तीसरा ओवर लेकर जब फिर से मोहम्मद सिराज आए तो इस दौरान विराट कोहली का उनसे सामना हुआ और पहली ही गेंद पर बेहतरीन तरीके से विराट कोहली ने चौका लगा दिया था। मगर अंतिम गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने भी एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 11 रन हासिल किए। अब बैंगलोर टीम की यह साझेदारी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगी थी और बैंगलोर को इस महामुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंचना था। तो ऐसे में विराट कोहली को बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता थी। अब चौथा ओवर लेकर फिर से विकेट ले चुके गेंदबाज कगिसो रबाड़ा आते हैं। तो इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक करके चौका लगा दिया। तो अभी तो देवदत्त पडिक्कल का तूफान आना बाकी था। इसी ओवर में वह तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 3 बैक टू बैक चौके लगाकर पूरे ओवर को हिला डालते हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक सिंगल रन लेकर आज बैंगलोर के 50 रन भी पूरे कर देते हैं। 4 ओवर में टीम ने 50 रन पूरे कर दिए थे और देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच में पनप रही साझेदारी कहीं ना कहीं गुजरात के लिए थोड़ा खतरा बन रही थी। इस साझेदारी को तोड़ना था तो इसकी जिम्मेदारी लेकर आते हैं 5वां ओवर लेकर जेसन होल्डर। मगर इस ओवर में भी वही प्रदर्शन देखने को मिलता है जो अभी तक आ रहा था, यानी कि देवदत्त पडिक्कल तीसरी मिड विकेट की ओर गेंद पर एक शानदार मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगा देते हैं और वह गेंद सीधा चौके के लिए चली गई और टीम अब बेहतरीन तरीके से इस ओवर में 12 रन हासिल करके 62 रन बना लेती है। ऐसे में 5 ओवर में जिस तरीके से शुरुआत आज बैंगलोर ने की थी, कहीं ना कहीं वह इस महामुकाबले में जस्टिफाई कर रही थी कि बैंगलोर पूरी तरीके से तैयार है। अब पावर प्ले का अंतिम यानी 6वां ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाड़ा। इस ओवर में वापसी की उम्मीद थी, मगर यह क्या, विराट कोहली ने इस ओवर में कगिसो रबाड़ा को टारगेट किया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन सा फ्लिक शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया। इस दौरान उनका बल्ला रुकने वाला नहीं था। तीसरी गेंद पर उन्होंने रबाड़ा की गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल शॉट लगाया और कड़क शानदार गोली की रफ्तार से गेंद चौके के लिए निकल गई। अब तो विराट कोहली और ज्यादा घातक हो जाते हैं। 5वीं गेंद पर वह बड़ा शॉट लगाते हैं, मगर बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर इतना शरीर संपर्क शानदार था कि सीधी कीपर के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई और इस प्रकार 6 ओवर में 76 रन बनाकर बैंगलोर ने पहले ही इंटेंट बता दिया था कि आज तो 200 से ऊपर स्कोर जाने वाला है। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल की कोशिश थी कि जल्द से जल्द पनपती हुई इस साझेदारी को तोड़ें, मगर इसको तोड़ना लगभग असंभव दिखाई दे रहा था। 7वां ओवर लेकर अब जेसन होल्डर आए तो विराट कोहली ने इसी ओवर में दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से रूम बनाया और फॉलो करते हुए गेंद को चौका लगा दिया। अब टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी और विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब जाते जा रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच में 72 रन की साझेदारी हो जाती है। 9वां ओवर लेकर फिर से आज जेसन होल्डर आए तो इस ओवर में आज टीम को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां दूसरी गेंद पर विराट कोहली एक बड़ा शॉट लगाने जा रहे थे, मगर बल्ले का इनसाइड एज लेकर गेंद सीधी स्टंप में जा टकराई और विराट कोहली बोल्ड होकर निराश नजर आए। सच में उनका चेहरा देखने लायक था और आज 43 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन चले गए और एक बड़ा झटका आज बैंगलोर की टीम को लग गया। 93 पर दूसरा विकेट जा चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में यहां से कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आए, मगर जेसन होल्डर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और तगड़ा झटका देते हैं। बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल को वह विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हालांकि बल्लेबाजी टीम की तरफ से रिव्यू लिया गया, मगर रिव्यू में देखा गया
कि अल्ट्रा एज में साफ साफ बल्ला टकराता हुआ गेंद से नजर आ रहा था। इस प्रकार आउट दिया गया और 30 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल भी पवेलियन लौट चुके थे। देखते ही देखते बैंगलोर के 3 बड़े विकेट जा चुके थे, यानी कि बैंगलोर अब यहां से बैकफुट पर थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कृणाल पांड्या मैदान पर आए और पहले 10 ओवर में टीम ने स्कोरबोर्ड पर 99 रन बनाए थे, यानी कि विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी ने टीम को आगे जरूर बढ़ाया था, मगर कहीं ना कहीं जेसन होल्डर के एक ओवर ने पूरी टीम को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब ऐसे में 11वां ओवर लेकर जब फिर से जेसन होल्डर आए तो कप्तान रजत पाटीदार ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के 100 रन भी पूरे कर लिए थे। हालांकि फिर अंतिम गेंद पर कृणाल पांड्या जब मौजूद थे तो पैरों पर गेंद डाली थी तो कृणाल पांड्या ने खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके एक चौका लगाया और टीम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने लगी थी। कृणाल पांड्या और ज्यादा घातक साबित होने लगे थे। अब 12वां ओवर थमाया जाता है तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को, तो प्रसिद्ध कृष्णा को कृणाल पांड्या अंतिम 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाते हैं, जहां 5वीं गेंद पर एक चौका एवं अंतिम गेंद पर स्कूप करते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम को 125 पर पहुंचा देते हैं। यानी कि अब टीम देखते ही देखते एक विशाल स्कोर तक बढ़ने लगी थी। गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी यहां से पूरी तरीके से फ्लॉप थी। खासकर रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या के बीच में पनप रही साझेदारी इतनी घातक हो रही थी जिसको रोकना बेहद ज्यादा जरूरी था, नहीं तो आज इस महामुकाबले में गुजरात की हार निश्चित थी। अब ऐसे में बेहतरीन टीम वापसी करने की उम्मीद से आगे गेंदबाजी कर रही थी, मगर प्रसिद्ध कृष्णा जब 14वां ओवर लेकर फिर से आए तो रजत पाटीदार यहां से बाउंसर गेंद को परखकर दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इसी दौरान चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने शानदार प्लेसमेंट के साथ एक और चौका लगाते हुए इस ओवर में 12 रन हासिल कर लिए और देखते ही देखते टीम 140 पर पहुंच गई थी। रजत पाटीदार अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से कप्तानी पारी खेल रहे थे तो कृणाल पांड्या बेहतरीन उनका साथ दे रहे थे। अब देखते ही देखते टीम एक बड़े स्कोर तक बढ़ चुकी थी। 15वें ओवर में जब कुलवंत खेजरोलिया गेंदबाजी करने आए तो कृणाल पांड्या ने तीसरी गेंद पर फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका लगाया। चौथी गेंद पर और 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने कमाल कर दिया, जहां चौथी गेंद पर फ्री हिट का फायदा फिर से उठाया और एक और शानदार चौका लगाया। 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने खतरनाक अंदाज में गेंद को स्टैंड से बाहर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता है, अंतिम गेंद पर वह एक और चौका लगाते हुए 15 ओवर में टीम के 168 रन पूरे कर देते हैं। देखते ही देखते ये दोनों अपने अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। खासकर कप्तान रजत पाटीदार तो इसके बाद बेखौफ अंदाज में खेल रहे थे। आज अपनी कप्तानी से टीम को एक पहाड़ जैसे लक्ष्य तक ले जा रहे थे। 16वां ओवर करने आए राशिद खान को तो रजत पाटीदार ने इस ओवर में इतना बुरी तरीके से धोया कि कभी राशिद खान भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए 3 आसमानी छक्के लगाकर पूरी तरीके से राशिद खान की गेंदबाजी को चकनाचूर कर दिया था। अब टीम विशाल स्कोर तक बढ़ने लगी थी। इन दोनों के बीच में 95 रनों की साझेदारी हो गई थी, मगर 17वां ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा ने टीम को तगड़ा झटका दिया और पहली ही गेंद पर उन्होंने कृणाल पांड्या को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। कृणाल पांड्या इस महामुकाबले में एक बेहतरीन 28 गेंदों में 43 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए थे। देखते ही देखते आरसीबी के 4 बड़े विकेट जा चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में बेखौफ बल्लेबाज टिम डेविड आते हैं, मगर इसी ओवर में रजत पाटीदार अपना खतरनाक इंटेंट दिखाते हुए तीसरी एवं चौथी गेंद पर 2 आसमानी 6 लगाते हैं। पहले छक्का लगाते ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया था। कमाल की बल्लेबाजी के लिए सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए थे और फिर अगली ही गेंद पर एक और छक्का लगाते हुए इस ओवर में कुल 15 रन आए। टीम ने इसके साथ ही 204 रन भी स्कोरबोर्ड पर पूरे कर लिए थे।
अभी 3 ओवर बाकी थे, यानी कि विशाल स्कोर तय था। 18वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए तो रजत पाटीदार ने एक चौका लगा दिया और रजत पाटीदार देखते ही देखते अब अपने बेहतरीन अर्धशतक लगाकर और ज्यादा घातक हो गए थे। मगर ओवर में अंतिम गेंद पर टिम डेविड को प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया और 4 रन की छोटी पारी खेलकर आज टिम डेविड पवेलियन चले गए। देखते ही देखते 214 पर आधी आरसीबी टीम पवेलियन लौट गई थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा मैदान पर आए थे। तो अब 19वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो स्ट्राइक पर मौजूद रजत पाटीदार ने यहां से खूंखार अंदाज जताया। पहली ही गेंद पर डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट खेला। संपर्क इतना शानदार था कि गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की ओर स्लॉग स्वीप लगाते हुए एक शानदार चौका लगाया। अब टीम आगे बढ़ रही थी तो जितेश शर्मा को भी खुलकर खेलने की आवश्यकता थी। तो 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने सिराज को एक चौका लगाया। अंतिम गेंद पर बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया और टीम ने अब 235 रन बना लिए थे, यानी कि इतना बड़ा स्कोर बन चुका था जिसको हासिल कर पाना लगभग असंभव जैसा था। अंतिम ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आए तो रजत पाटीदार ने पहली ही लो फुल टॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक शॉट लगाकर एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने चौथी गेंद पर एक और प्रसिद्ध कृष्णा को हीव शॉट लगाया और शानदार छक्का जड़ते हुए इस ओवर में कुल 19 रन हासिल किए और टीम ने निर्धारित 20 ओवर में स्कोरबोर्ड पर 254 रन लगाए और 255 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करने के लिए आज गुजरात के सामने रखा। तो इस दौरान आज रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में नाबाद 93 रन की विस्फोटक पारी खेली। आज एक इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया था कि प्लेऑफ से फाइनल में पहुंचने की यहीं से उम्मीदें तय हो गई थीं बेंगलोर की। दोस्तों, अब ऐसे में गुजरात टाइटंस के सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था। ऐसे में गुजरात टाइटंस की तरफ से मैदान पर उतरते हैं 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। एक तरफ थे शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और दूसरी ओर खुद कप्तान शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज जैकब डफी। और दोस्तों, पहली ही गेंद से साई सुदर्शन ने अपने इरादे साफ कर दिए। जैकब डफी ने पैड्स पर ओवर पिच गेंद डाल दी थी, जिसका साई सुदर्शन ने भरपूर फायदा उठाया और गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार करते हुए चौके के लिए चली गई। गुजरात टाइटंस को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन साई सुदर्शन यहीं रुकने वाले नहीं थे। ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब डफी ने अच्छी लेंथ की गेंद डालने की कोशिश की, मगर इस समय साई सुदर्शन जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से ड्राइव कर दिया। गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। अब दबाव पूरी तरह जैकब डफी के ऊपर दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए मैदान पर सन्नाटा छा गया था, लेकिन जब अल्ट्रा एज में कुछ भी नजर नहीं आया तो थर्ड अंपायर ने शुभमन गिल को नॉट आउट करार दिया। इस तरह पहला ओवर खत्म हुआ और गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट गंवाए 11 रन बना लिए थे। इसके बाद जब पारी का तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर जैकब डफी आए तो साई सुदर्शन ने फिर से हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद की लंबाई को बहुत जल्दी भांप लिया। तेजी से घूमते हुए शानदार पुल शॉट खेला और गेंद 4 रनों के लिए चली गई। साई सुदर्शन पूरी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। जैकब डफी ने आखिरकार वापसी कर ही ली। साई सुदर्शन ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की। थोड़ा पीछे हटकर शॉट खेला, लेकिन उनका बैट हाथ से फिसल गया। बल्ला सीधा पीछे जाकर स्टंप से टकरा गया और गिल्लियां बिखर गईं। गेंद तो तेजी से बाउंड्री की तरफ चली गई थी। साई सुदर्शन हिट विकेट आउट हो चुके थे। शानदार शुरुआत करने के बावजूद साई सुदर्शन 14 रन बनाकर हिट विकेट आउट होकर पवेलियन लौट गए और गुजरात टाइटंस को पहला बड़ा झटका लग गया। और दोस्तों, यहां पर तो ऐसा लग रहा था मानो किस्मत पूरी तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ खड़ी हो गई हो। बटलर आते ही आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे थे।
अब जब जैकब डफी ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो यहां पर जोस बटलर ने अपनी क्लास दिखा दी। गेंद थोड़ी शॉर्ट लेंथ की थी और सीधी लाइन में आ रही थी। गेंद को लेग साइड बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ जोस बटलर ने अपना खाता खोला, लेकिन दोस्तों, जोस बटलर का इरादा सिर्फ चौकों तक सीमित रहने वाला नहीं था। जैकब डफी ने जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद डाली, बटलर थोड़ा आगे बढ़े, गेंद की लाइन के अंदर आए। गेंद हवा में उड़ती हुई सीधा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से स्टैंड्स में जाकर गिरी। शानदार गगनचुंबी छक्का दोस्तों। यही कारण है कि जोस बटलर को दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। इसी के साथ 3 ओवर खत्म हो चुके थे और गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन हो गया था। अब पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं अनुभवी स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की पहली ही गेंद शुभमन गिल को डाली। गिल यहां पर बड़ा शॉट खेलने के इरादे से थोड़ा लाइन के पार जाकर खेलने की कोशिश करते हैं। वह पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा लेकर सीधे बीच के स्टंप से जा टकराई। उन्होंने गुजरात टाइटंस को सबसे बड़ा झटका दे दिया। कप्तान शुभमन गिल केवल 2 रन बनाकर बोल्ड हो चुके थे। ऐसे मुश्किल समय में अब पारी को संभालने के लिए मैदान पर आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज निशांत सिंधु। गुजरात टाइटंस को अब एक बड़ी साझेदारी की बेहद जरूरत थी, वरना यह मुकाबला उनके हाथों से पूरी तरह फिसल सकता था। अब दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार अपने ओवर की चौथी गेंद डालते हैं और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। जोस बटलर इस गेंद को हल्के हाथों से खेलने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। गेंद तेजी से विकेटकीपर जितेश शर्मा की तरफ गई, मगर दोस्तों, गेंद काफी नीचे थी और जितेश शर्मा के पास से निकलती हुई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चली गई और एक और चौका उनके खाते में जुड़ गया। अब भुवनेश्वर कुमार ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हैं और इस बार स्ट्राइक पर थे निशांत सिंधु। गेंद फुल लेंथ की थी, लेकिन निशांत सिंधु ने बहुत ही शानदार तरीके से एंगल बनाते हुए बल्ले का फेस मोड़ा और गेंद को लेग साइड की दिशा में खेल दिया। गेंद तेजी से गैप में गई और बाउंड्री लाइन पार करते हुए चौके के लिए निकल गई। गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन पहुंच चुका था। अब पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल जोश हेजलवुड। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अच्छी लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश की, मगर जोस बटलर पूरी तैयारी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने थोड़ा पीछे हटकर जगह बनाई और शानदार ताकत के साथ गेंद को नॉन स्ट्राइकर एंड के पास से मिड ऑन के ऊपर उठाकर चौके के लिए भेज दिया। अब यहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि जोश हेजलवुड रन गति को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जोस बटलर बिल्कुल अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, लेकिन जोस बटलर तेजी से पीछे हटे, फ्रंट फुट उठाया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट देखकर मैदान में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। जब जोश हेजलवुड ने ओवर की चौथी गेंद डाली तो बटलर आगे बढ़े और अपने बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रन गति पर ब्रेक लगाया जाए। जोश हेजलवुड ने शानदार वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर जोस बटलर को बोल्ड कर दिया। बटलर इस बार गेंद की लाइन और गति को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला गेंद को मिस कर गया और गेंद सीधा जाकर स्टंप्स से टकरा गई। और इसी के साथ गुजरात टाइटंस को एक और बहुत बड़ा झटका लग चुका था। यह विकेट इस महामुकाबले का सबसे निर्णायक पल साबित हो सकता था। जोस बटलर यहां पर 29 रन बनाकर आउट हो चुके थे। पारी को संभालने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर मैदान पर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। गुजरात टाइटंस की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। अब दोस्तों, पावर प्ले का आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम डार, और यहीं से मुकाबला लगभग पूरी तरह आरसीबी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा। ओवर की पहली ही गेंद निशांत सिंधु के सामने थी। रसिक सलाम ने सीधी और हल्की मूव करती हुई गेंद डाली। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई।
और तभी रसिक सलाम डार ने अपनी ही गेंद पर शानदार एथलेटिक डाइव लगाते हुए कमाल का कैच पकड़ लिया। वह लुढ़कते हुए नीचे गिरे, लेकिन गेंद को जमीन से बिल्कुल भी नहीं छूने दिया। मैदान पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया था। मामला तीसरे अंपायर के पास गया और रिप्ले में साफ नजर आया कि कैच पूरी तरह क्लीन था। इस तरह निशांत सिंधु केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात टाइटंस को एक और बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अब क्रीज पर आते हैं लंबे कद के दाएं हाथ के बल्लेबाज जेसन होल्डर। लेकिन दोस्तों, रसिक सलाम डार आज किसी अलग ही लय में गेंदबाजी कर रहे थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा विकेट निकाल दिया। रसिक ने इस बार क्रॉस सीम शॉट गेंद डाली। जेसन होल्डर ने आते ही बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की ताकि दबाव कम किया जा सके। गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई और दोस्तों, वहां खड़े थे जोश हेजलवुड। हेजलवुड ने बिल्कुल शांत रहते हुए शानदार कैच पकड़ लिया और जेसन होल्डर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब गुजरात टाइटंस की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। 5 विकेट गिर चुके थे और पूरी टीम दबाव में नजर आ रही थी। बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए मशहूर जेसन होल्डर भी आज कुछ खास नहीं कर पाए और निराश होकर मैदान से बाहर चले गए। अब पारी को संभालने के लिए मैदान पर आते हैं बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज राहुल तेवतिया। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के फैंस की सारी उम्मीदें अब कहीं ना कहीं राहुल तेवतिया पर टिक चुकी थीं। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर केवल 51 रन था। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और आरसीबी का पलड़ा अब पूरी तरह भारी नजर आ रहा था। अब पारी का 8वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं रसिक सलाम डार। रसिक सलाम ने गेंद डाली और वॉशिंगटन सुंदर ने तुरंत अपना फ्रंट फुट हटाकर जगह बनाई। इसके बाद उन्होंने जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। क्या शानदार टाइमिंग थी दोस्तों। इस चौके के साथ गुजरात टाइटंस ने थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की। दोस्तों, अब पारी का 9वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं जैकब डफी। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे वॉशिंगटन सुंदर। जैकब डफी ने तेज गति से अच्छी लेंथ की गेंद डाली, जिस पर वॉशिंगटन सुंदर बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद सीधे डीप में खड़े जोश हेजलवुड के हाथों में चली गई। हेजलवुड ने आसान कैच पकड़ लिया और वॉशिंगटन सुंदर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब गुजरात टाइटंस के 6 विकेट गिर चुके थे और टीम पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे में पारी को संभालने के लिए मैदान पर आते हैं राशिद खान। इसके बाद 11वां ओवर लेकर फिर से आते हैं जैकब डफी। ओवर की दूसरी गेंद पर राशिद खान ने शानदार जवाब दिया। थोड़ी शॉर्ट लेंथ गेंद पर राशिद खान ने जगह बनाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट से गुजरात के डगआउट में थोड़ी उम्मीद जरूर जगी, लेकिन जैकब डफी ने अगली ही गेंद पर उन्होंने राशिद खान को फंसा लिया। राशिद बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लग गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने पीछे शानदार कैच पकड़ लिया। राशिद खान 8 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात टाइटंस ने 11वें ओवर में ही अपना 7वां विकेट गंवा दिया। अब क्रीज पर आते हैं कगिसो रबाड़ा। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर रबाड़ा ने जरूर आक्रामक अंदाज दिखाया। जैकब डफी की तेज गेंद का फायदा उठाते हुए उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौके के लिए भेज दिया। जैकब डफी ने अपने 4 ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 39 रन देकर 3 बड़े विकेट हासिल कर लिए थे। वहीं 11 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 83 रन पहुंच चुका था। अब दोस्तों, रोमारियो शेफर्ड जब अपने ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो राहुल तेवतिया ने शानदार अंदाज में जवाब दिया। शॉर्ट लेंथ गेंद पर उन्होंने एक पैर पर झुककर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल तेवतिया। 13 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 107 रन पहुंच चुका था। हालांकि विकेट लगातार गिर चुके थे, लेकिन राहुल तेवतिया अब भी मुकाबले में उम्मीद बनाए हुए थे। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड, लेकिन यहां भी राहुल तेवतिया ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। हेजलवुड ने गति कम करते हुए गेंद डाली, मगर तेवतिया पहले से तैयार थे। उन्होंने शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका बटोर लिया।
फिर ओवर की 5वीं गेंद पर तेवतिया ने एक और बड़ा शॉट खेला। इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी और गुजरात टाइटंस के डगआउट में थोड़ी उम्मीद फिर से दिखाई देने लगी। ओवर की आखिरी गेंद पर भी राहुल तेवतिया नहीं रुके। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच शानदार चौका निकाल दिया। अब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार भी समझ चुके थे कि अगर राहुल तेवतिया का विकेट जल्दी नहीं मिला तो मुकाबला मुश्किल हो सकता है। अब पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला। इस बार धीमी गेंद पर शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। राहुल तेवतिया अब अकेले दम पर मुकाबले को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 21 गेंदों में राहुल तेवतिया 48 रन तक पहुंच चुके थे। 16 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 8 विकेट पर 134 रन हो गया था। इसके बाद 18वां ओवर लेकर फिर से आते हैं जोश हेजलवुड। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने शानदार टाइमिंग के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया और इसी के साथ उन्होंने अपना दूसरा आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया। इस मुश्किल परिस्थिति में राहुल तेवतिया की यह पारी गुजरात टाइटंस के लिए काफी अहम साबित हो रही थी। डगआउट से तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया, जबकि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहे थे। फिर हेजलवुड की चौथी गेंद पर तेवतिया ने लेग साइड में एक और शानदार चौका बटोर लिया। 17 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन पहुंच चुका था। अब आखिरी 3 ओवर बचे थे और टीम को जीत के लिए 100 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम डार। लेकिन राहुल तेवतिया अभी भी हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। ओवर की दूसरी गेंद पर तेवतिया ने आगे बढ़कर जोरदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। राहुल तेवतिया अकेले दम पर गुजरात टाइटंस की लड़ाई को जिंदा रखे हुए थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से कमाल दिखाया। बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद ऑन ऑफ स्टंप के बाहर थी और तेवतिया ने तिरछे बल्ले से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से चौके के लिए निकाल दिया। 18 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 156 रन पहुंच चुका था। हालांकि राहुल तेवतिया लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन अब मुकाबला लगभग आरसीबी की पकड़ में आ चुका था। अब 19वां ओवर लेकर आते हैं अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और यहीं पर गुजरात टाइटंस की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ स्पीड बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली। राहुल तेवतिया बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े और ऑफ साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उछल गई। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार ने पीछे भागते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ राहुल तेवतिया की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 68 रन बनाकर गुजरात टाइटंस को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब टीम की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। गुजरात टाइटंस का 9वां विकेट गिर चुका था और अब क्रीज पर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पीछे हटकर स्क्वायर कट खेला और ऑफ साइड में एक शानदार चौका जरूर बटोर लिया। 19 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन हो चुका था। अब आखिरी ओवर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया था। अब पारी का आखिरी ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या और आते ही उन्होंने मुकाबले का अंत कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह चूक जाते हैं। गेंद हवा में ऊंची चली गई। मिड ऑफ से टिम डेविड तेजी से दौड़ते हुए आए और शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच पकड़ लिया। मोहम्मद सिराज 5 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ गुजरात टाइटंस की पूरी टीम सिमट गई। दोस्तों,
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मुकाबला पूरे 92 रनों से जीत लिया और शानदार अंदाज में फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आज आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार जरूर बेहद खुश होंगे। उनकी कप्तानी में लगातार दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाइनल में पहुंच चुकी है। इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही टीम की विस्फोटक बल्लेबाजी। जहां एक तरफ विराट कोहली ने शुरुआत में 25 गेंदों पर 43 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी, वहीं उसके बाद रजत पाटीदार ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 93 रन ठोक डाले। उनकी इसी शानदार पारी की बदौलत आरसीबी ने विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने कमाल करते हुए गुजरात टाइटंस को पूरी तरह मुकाबले से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि आज आरसीबी ने पूरी तरह चैंपियन वाली परफॉर्मेंस दिखाई? वहीं दोस्तों, क्वालिफायर 1 में हार के बाद गुजरात टाइटंस अब बाहर नहीं हुई है। उन्हें फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। अब गुजरात टाइटंस का मुकाबला क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा। जो टीम वहां जीतेगी वही फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। तो दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट, मैच हाइलाइट्स और रोमांचक खबरें सबसे पहले लेकर आते रहते हैं।